एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर बहुत हुआ के क्वेश्चन आंसर। और अगर आपने इसकी रीडिंग नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बरसात के बारे में। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। जैसे कि अभी कई जगहों में बारिश हो रही है, बरसात के दिन चल रहे हैं, तो जब भी बारिश होती है तो आपके मन में कौन से शब्द आते हैं आपको वो बताने हैं। जैसे मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, हरे भरे पेड़ पौधे, पानी, कीचड़, छाता, कागज की नाव, भरे भरे ताल तलैये इत्यादि, ये सारे शब्द हमारे मन में आते होंगे। आपके मन में और क्या क्या शब्द आते हैं? मेंढक, जैसे बारिश में मेंढक आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को, या कागज़ की नाव बना के हम चलाते हैं उनकी याद आ जाती है। तो मोर की याद आ जाती है, मोर नाचती है बारिश में। तो आप जिसकी भी याद आती है आप उसका यहाँ नाम लिख सकते हैं। क्या क्या शब्द आपके मन में आते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो? जब बहुत, जैसे अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कई कई जगह, कई कई नहीं भी हो रही है, ठीक है, तो जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो आप उस समय क्या करते हैं? आप बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आप कहाँ खेलते हैं वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो, लुका छिपी, ये सारे खेल खेल लेती हूँ। आप क्या करते हैं और आप कौन कौन से गेम खेलते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? जब बहुत बारिश होती है तो आपके घर के सामने कैसा दिखता है वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ आंसर दिया, यदि खूब तेज बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास के जो ताल तलैया होते हैं वो भर जाएंगे तथा जगह जगह कीचड़ दिखाई देगा। अगर हमारे यहाँ रोड नहीं बनी है तो अगर कच्ची रोड है तो वहाँ क्या हो जाता है? कीचड़ हो जाता है। तो मैंने ये आंसर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तो बारिश में काफ़ी पानी बरसता है ना, तो बारिश में काफ़ी मात्रा में पानी बरसता है। ये सब पानी ताल तलैया, नदी, नालों तथा समुद्र में जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, ये थर्ड वाला, इसको हम पढ़ेंगे। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? जैसे ये सारे लोग हैं, जैसे कि लोग, कबूतर, केंचुआ, कुत्ता, मछली, मोर, ये सारे जब बारिश होती है तो ये उससे बचने के लिए क्या करते हैं वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा ये, देखिए, लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों के अंदर छिप जाएंगे और बाहर निकलना होगा तो छतरी लेकर ही निकलेंगे। जैसे हम लोग हैं, अगर वैसे तो हम अपने घर में ही रहते हैं जब बारिश होती है, लेकिन अगर हमें किसी काम से बाहर जाना है तो हम क्या करते हैं, छतरी ले जाते हैं, छाता ले जाते हैं, उसके साथ ही हम बाहर निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कबूतर। कबूतर क्या करता है, अपने घोंसले में घुस जाएगा। जब बारिश होती है तो कबूतर अपने घोंसले में घुस जाएगा। केंचुआ क्या करता है, केंचुआ ज़मीन के अंदर ही रहेगी। जो केंचुआ होगा उसे पता होगा कि अगर बारिश हो रही है तो वो ज़मीन के अंदर रहेगी। कुत्ता क्या करेगा, किसी छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा। या तो वो देख लेगा किसी छत के नीचे छिप जाएगा, या किसी पेड़ के नीचे, कोई बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे बैठ जाएगा। और मछली क्या करेगी, मछली पर पानी का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मछली तो पानी में ही रहती है, इसलिए बारिश हो या कुछ भी हो तो उसको कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो तो पानी में ही रहती है ऑलरेडी, है ना। मोर क्या करेगी, झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा मोर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। अच्छा, जब आपके घर में कोई बड़ा है, आपसे ये कब कहता है कि बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो? तो हम इसमें लिखेंगे, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, है ना। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते जा रहे हैं तो हमारे बड़े क्या बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, चुपचाप बैठ जाओ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है, बोला है बहुत हुआ अब अंदर चलो। अब ऐसा कब बोलते हैं कि बहुत हुआ अब अंदर चलो? तो ऐसा जब बोलते हैं जब हम काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं, जब हम काफ़ी देर तक अपने दोस्तों से बाहर बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि अब बहुत हो गया खेलना, अब आप अंदर आ जाओ। उसके बाद है, बहुत हुआ अब सो जाओ। ऐसा कब बोलते हैं? ऐसा जब बोलते हैं जब हम बहुत देर तक जगे रहते हैं
हो सकता है हम अपने टीवी देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, बहुत देर से ये सारे काम कर रहे हैं, तो हमारे घर के बड़े कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब तुम सो जाओ। या हम बहुत रात तक जाग रहे हैं तो भी हमारे बड़े बोल देते हैं। उसके बाद अब बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। अच्छा, अब टीवी बंद करो कब बोलेंगे? जब आप टीवी देख रहे होंगे। तो इसका आंसर होगा जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते रहते हैं, तब हमारे बड़े बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, टीवी बंद करो। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कविता। ओके, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? अब कविता में ऐसा क्यों कहा गया ये हमें बताना है। जैसे कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। जैसे हमने कविता पढ़ी है, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखिए तो। उस कविता में बोला गया है कि जो सड़कें हैं, जब बारिश होती है सड़कें नदी बन जाती हैं। इतना पानी बरसता है कि जो सड़कें हैं वो नदी जैसी दिखने लगती हैं। और वहीं सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, तो ये कविता में क्या बोला है, तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी इसलिए बन जाती हैं क्योंकि इस पर पानी जमा हो जाता है। जब बहुत बारिश होती है तो जो सड़कें हैं वो भर जाती हैं और वहाँ पानी जमा हो जाता है, इसलिए कविता में कहा है कि सड़कें नदी बन जाती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। चारों तरफ कीचड़ होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है और नानी याद आ जाती है। ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि हर जगह कीचड़, पानी ये सब दिखता है, तो इसलिए कहा कि नानी याद आ जाती है, यानी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए हर जगह कीचड़ होने के कारण हमें चलना ही मुश्किल हो जाता है। हमें कहीं जाना होता है तो हम बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, इसीलिए हमें नानी याद आ जाती है। उसके बाद है, अब नहीं बरसूंगा। अब एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। अब सभी लोग कह रहे हैं भैया बहुत हुआ बादल से कि अब बरसना बंद कर। तो उसको भी गुस्सा आ गया और उसने क्या कहा कि आज से बरसना बंद। अब इस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है तो हम आगे लिखेंगे, इसके बाद बादल ने बरसना बंद कर दिया। बारिश ना होने के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। धरती सूख गई, फसलें मुरझा गईं, पशु पक्षी तड़पने लगे, बच्चे उदास हो गए। सबने मिलकर बादल से पानी बरसाने और पृथ्वी पर हरियाली लाने की प्रार्थना की। बादल का मन बदल गया और उसने फिर से बरसना शुरू कर दिया। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम भी परेशान होते हैं, लेकिन बारिश का बरसना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। नहीं तो उससे धरती भी सूख जाएगी और जो फसलें हैं, खेतों में फसलें लगी हैं, वो भी मुरझा जाएंगी, हैं, बच्चे भी उदास हो जाएंगे, पशु पक्षियों को भी पानी चाहिए होता है, तो पानी भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। ओके, उसके बाद है एक चित्र कई काम। ओके, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। अब कविता के साथ आपको एक चित्र दिया गया है, उसे आप देखिए और उसमें कौन क्या क्या काम कर रहा है वो आपको बताना है। जैसे इसमें लिखा है एक बच्चा चित्र बना रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है इसमें कि एक बच्चा क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, बिल्ली खिड़की से झांक रही है, आदमी हंस रहा है, एक बच्ची खेल रही है, कुत्ता भौंक रहा है। तो ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो, इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। अब हमने चित्र में देखा कि बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी काम कर रहे हैं ना उसके नीचे लाइन खींचना है, रेखा खींचना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काम वाले शब्द। तो ये देखिए ये ऊपर जो है ना, इसमें कौन क्या काम कर रहा है उसके नीचे हमें रेखा बनाना है। तो बना रहा है, तो बना रहा मतलब काम कर रहा है, खेल रहा हो जाएगा, झांक रहा हो जाएगा, हंस रहा हो जाएगा, खेल रहा हो जाएगा काम, और भौंक रहा काम हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, यानी लाइन खींचनी है। ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे इसकी एक पोयम दी गई है जिसका नाम है काली मेघा पानी दे। मेघा का मतलब क्या होता है, बादल। तो काले बादल पानी दे। तो चलिए इस पोयम को हम पढ़ेंगे। काली मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, बरसों खूब झमा झमझम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिलकर छमक छैया, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये सभी लोग क्या गा रहे हैं कि वो बादल से कह रहे हैं कि पानी दो, मतलब बरसो तुम। और क्योंकि अब इन्हें अहमियत पता चल गई थी पानी की, जब बादल ने बरसना बंद कर दिया तो इनको समझ आया कि भाई पानी भी कितना ज़रूरी है ना।
तो ये कह रहे हैं कि पानी दे गुड़धानी दे। गुड़धानी हम यहाँ अनाज के लिए यूज़ किया गया है, अनाज को स्याली प्रसन्नता के लिए हमने गुड़धानी का शब्द यूज़ किया है, ठीक है। और कह रहे हैं कि खूब झमाझम बरसो, और जिसमें जब बारिश होती है तो मोर भी बहुत नाचती है। आपने देखा होगा अगर आपके आसपास कहीं मोर रहती होगी तो, या आप गांव के साइड रहते हो तो आपको पता होगा कि जब बारिश होती है तो मोर छमा छम छम नाचती है। खेतों से खलिहानों तक इतना पानी बरसे कि खेतों में भी पानी हो जाए, पर्वत से मैदानों तक, मतलब हर जगह पानी पानी बरसे, धरती एकदम रंग बिरंगी दिखे। जब बारिश होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं कितने खिले खिले दिखते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि एकदम धरती जो है वो रंग जाए, भर दे सारे, और जितने भी ताल तलैया हैं वो भर जाएं, और हम सभी लोग मिलकर गाएं छम्मक छैया, और हमको एक नई कहानी दें और सबको दाना पानी दें। क्योंकि जितने भी खेत में फसल लगती हैं उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। फसलों के लिए ही, अनाज के लिए हमें पानी चाहिए होता है, और सभी को जिंदगानी, पानी ही तो जीवन है, सबको जिंदगानी दे, काली मेघा पानी दे। तो ये थी हमारी छोटी सी पोयम, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे एक सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार, एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो देखिए सावन के गीत में ये क्या कह रहे हैं कि सावन का झूला इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें सब लोग समा जाएं, सारा संसार समा जाए, और उसकी जो डाली है वो इतनी फैली हुई होनी चाहिए कि उस रस्सी को का कोई भी अंत ना हो, पारावार यानी कोई भी अंत ही ना हो, उस रस्सी की इतनी बड़ी रस्सी हो, ठीक है। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। अब पैंग क्या होता है, जब हम झूला डालते हैं और उस पर ऊपर चढ़ के खड़े होके जो हम झूला झुलाते हैं ना, उसको हम पैंग बोलते हैं। तो बोल रहे हैं बच्चे कि एक पैंग में मतलब एक बार में ही इतनी ऊपर झूला, इतनी दूर चला जाए झूला कि हम मंगल ग्रह के गेट पे ही पहुंच जाएं, उसके द्वार पर ही पहुंच जाएं, और दूसरी में अंतरिक्ष के पार पहुंच जाएं। तो ऐसा रियलिटी में तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये सावन का गीत है, और आप इस गीत को ज़रूर गाइएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। और जब पानी बरसता है तो आपको कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।